हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें जो कई बार गिवन होता है, हमें उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। क्लियर। अब जैसे सिंपल सर्किट होते हैं उन्हें हम पता लगा लेते हैं सीरीज में है कि पैरेलल में है और कैसे इनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट को समझेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसको हम बड़े ही आसान तरीके से उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके कई मेथड है बेटा, लेकिन हम केवल और केवल आज एक मेथड समझेंगे उसका, वो है हमारा पोटेंशियल मेथड। क्लियर है बेटा। तो इस पोटेंशियल मेथड की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो सबसे पहले बेटा कंसीडर करते हैं, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है बेटा, दैट इज यहां पर 3 रेजिस्टेंस हमें गिवन है। तो सपोज ये पॉइंट जो है यहां से कनेक्टेड है, क्लियर, और ये रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है और इस पॉइंट का नाम है बेटा ए और इस पॉइंट का बी। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए समझते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं बेटा आर, ये है हमारा 2R और ये है बेटा 3R। क्लियर। फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो चलिए करते हैं सोल्व। देखिए बेटा यहां पर पोटेंशियल मेथड में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस। मान लो कि ये जो ए बी पॉइंट है एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और जो इस टर्मिनल की पोटेंशियल है वो मैंने मान ली बेटा V। क्लियर। और इस टर्मिनल की पोटेंशियल मैंने मान ली 0। इधर V इधर 0, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस 0, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा देखो ये पॉइंट सीधा वायर से यहां पर जुड़ा हुआ है। अगर जितनी वोल्टेज यहां है, पोटेंशियल यहां है, सेम पोटेंशियल यहां भी होगी बेटा। मैंने नाम दे दिया V। क्लियर। क्योंकि डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है ना। हाँ, अगर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होती, मान लो ये वायर ना होती, तब यहां पोटेंशियल अलग होती। ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है, ये यहां से कुछ यहां पे जुड़ा हुआ है। यहां मैंने पोटेंशियल कितनी बोली? 0। तो जितनी बेटा यहां पोटेंशियल है बिल्कुल उतनी ही पोटेंशियल कुछ यहां पर भी होने वाली है, 0। क्लियर है ना। तो देखिए बेटा इसको हम करते हैं सोल्व। हम यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि कितनी पोटेंशियल पर है? V पोटेंशियल पर, ए पॉइंट। और कुछ इसी तरह से बेटा हमने एक पॉइंट और कंसीडर कर लिया B, जो कि कितनी पोटेंशियल पर है? हमारा 0 पोटेंशियल पर है। क्लियर है। तो मैं इस सर्किट को ना सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए यहां से ये V पोटेंशियल पर और ये 0 से V के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? R। तो 0 से V के बीच में बेटा एक रेजिस्टेंस है, दैट इज R। तो मैंने इसको नाम दिया R। क्लियर। अब ऐसे ही ये 0 और ये V, इस 0 और V के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2R। ये 0 है और ये V, तो इसके बीच में बेटा एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी? 2R। क्लियर। अच्छा फिर चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये V और ये कितना है? यहां 0 था ना, तो यहां 0 ही होगा। तो 0 से V के बीच में 3R, तो ये बेटा आपका V है और ये आपका 0। तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3R। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो अब यहां पर अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/3R। क्लियर है ना बेटा। ये आगे आप इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो रेजिस्टेंस। इसको सोल्व करना है बस, ठीक है ना। मैथमेटिकल काम रह गया आपको। तो जो भी आपका आंसर आता है बेटा आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें दोबारा से फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये सर्किट हमें गिवन है। यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में।
तो इसको हम पोटेंशियल मेथड से सोल्व करते हैं। मान लो वही ए मेरा पोटेंशियल V पर है और B मेरा पोटेंशियल कितनी पर है, 0 पर। क्लियर। अब अगर ये V है तो ये भी V, अगर ये V है तो ये भी V, क्योंकि यहां डायरेक्ट वायर से कनेक्शन है। ये V नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। अब ये V था तो यहां भी एक वायर है, तो ये भी V पोटेंशियल पर, ये भी V पोटेंशियल पर, और यहां से फिर आगे ये वायर लगी है, यहां फिर पोटेंशियल कितनी, V। अच्छा ये कितनी पोटेंशियल पर है, 0, तो इसका मतलब बेटा ये भी आपका 0 पोटेंशियल। तो अगर ये 0 पर है तो यहां से बेटा आपका ये भी 0 पोटेंशियल, और ये इससे कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये भी कितनी पोटेंशियल पर है, 0 पोटेंशियल पर होगा। क्लियर है बेटा, यहां तक इजीली आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं इसको, पहले सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। क्या बनाएंगे इसका, इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट के लिए वो यही बेटा हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक पॉइंट A जिसकी पोटेंशियल कितनी, V। दूसरा पॉइंट है मेरा B जिसकी पोटेंशियल कितनी है, 0। अच्छा अब आप देखिए जरा, यहां से स्टार्ट, किसी भी एक रेजिस्टेंस से आप स्टार्ट हो जाइए। ये V पर है, ये 0 पर है, इनके बीच में रेजिस्टेंस कितने का, 2 ओम का। तो देखिए बेटा A और B के बीच कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा, दैट इज 2 ओम रेजिस्टेंस। यहां पे मैंने टिक कर लिया। अब ये V और ये 0, इनके बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का, तो इसको भी हम टिक कर देते हैं। ये V और ये 0, इनके बीच बेटा एक रेजिस्टेंस आया जो कि कितने ओम का है, दैट इज 1 ओम। क्लियर। अच्छा अब फिर बेटा ये 0 और ये V, इनके बीच फिर कितने ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का। तो V और ये 0, तो ये हो गया बेटा हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर है। फिर ये मेरा V पोटेंशियल पर है और ये मेरा 0 पोटेंशियल पर है पॉइंट, तो 0 और V के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये आ गया बेटा आपका 4 ओम रेजिस्टेंस। अब ये पॉइंट V पर है, ये 0, इनके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस। V और 0 के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, दैट इज 2 ओम। तो बस ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में, ये सारे पैरेलल में हैं, तो वही फॉर्मूला आपके पास रहेगा बेटा, 1/R AB इज इक्वल्स टू, पैरेलल के लिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। क्लियर है बेटा। तो यहां से आप इजीली अपने सर्किट के, कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी हमने कितना सिंपलीफाई करके उसका आंसर निकाल लिया है। क्लियर। तो पहले आप एक सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, ठीक है, पोटेंशियल की हेल्प से। उसके बाद कितना आसान हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो और भी कई मेथड है हमारे पास सोल्व करने के, लेकिन ये उनमें से एक मेथड है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है आपने मेरे को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट लगता हो, लेकिन इसको भी हम बड़ा ही इजी करके समझेंगे। हमें फाइंड करना है दोबारा से A और B के बीच का रेजिस्टेंस। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। तो वही चलिए करते हैं स्टार्ट। A को हम मान लेंगे पोटेंशियल V पर और B को हम मान लेंगे बेटा पोटेंशियल 0 पर। क्लियर। A V पोटेंशियल पर है, B 0 पोटेंशियल पर है। तो अगर ये V पर है तो कॉमन सी बात है बेटा, ये पॉइंट भी आपका कितनी पोटेंशियल पर होगा, V पॉइंट पर। क्लियर। पोटेंशियल अगर ये 0 पोटेंशियल पर है तो ये पॉइंट भी कितनी पोटेंशियल पर होगा बेटा, 0 पर। अच्छा यहां पर देखिए हमने वायर से कुछ इस तरीके से ये बनाया, इसका मतलब बेटा ये वाली वायर और ये वायर दोनों कांटेक्ट में नहीं है, टच नहीं है। अगर देखिए डायरेक्ट ऐसे हो तो मतलब टच है, लेकिन अगर ऐसे हो, देखिए एक वायर ये थी और एक कुछ ऐसे, इसका मतलब ये टच में नहीं है और इसका मतलब ये टच में है। तो ये दोनों वायर आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो चलो ये हमने कंसीडर कर लिया बेटा। अब देखते हैं हम
वही मैंने 2 पॉइंट लिए, एक ए जिसकी पोटेंशियल थी V, एक B जिसकी पोटेंशियल थी बेटा 0। आप देखिए A से B के बीच में 2 रेजिस्टेंस हैं, या V से 0 के बीच में 2 रेजिस्टेंस R और R। तो यानी कि बेटा कुछ इस तरीके से आएंगे, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये आपका। क्लियर? R एंड R। चलो बेटा अब ये दोनों डन। अब V 0, दोनों के बीच में अगेन वो 2 रेजिस्टेंस R और R, एक रेजिस्टेंस R और दूसरा R। क्लियर? अब यहां पर भी एक V है, ये 0, इनके बीच में भी 2 रेजिस्टेंस है बेटा R और R। तो V 0, बीच में कितने रेजिस्टेंस है बेटा? 2 रेजिस्टेंस हैं R एंड R। क्लियर है? तो चलिए बेटा अब हम इसको देखते हैं, ये V और ये 0, इनके बीच में भी 2 रेजिस्टेंस हैं। पहले तो ये हम कर चुके हैं, अब ये दोनों करेंगे। तो V 0 और इनके बीच में भी बेटा कितने रेजिस्टेंस हैं अपने? 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है? R एंड R। क्लियर? देखिए क्वेश्चन आपके लिए काफी हद तक सिंपल हो चुका है, बहुत ज्यादा सिंपल। अब इसको भी अगर और सिंपल करना हो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्व आउट कर सकते हो। R प्लस R कितना होगा बेटा? 2R। R प्लस R अगेन 2R, R प्लस R फिर से 2R, फिर R प्लस R बेटा कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 2R। तो इन सब को बेटा हम ऐसे जोड़ लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए। क्लियर? अब टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करना है? 1/2R 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 1/2R। क्लियर है बेटा? कर सकते हो। तो चलिए आपका जो भी आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, और इसको आप नोट कीजिए। तब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कुछ इस शेप में है ये हमारा नेटवर्क, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्लियर? A और B के बीच का फाइनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना होगा। तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के खुद से एक बार ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, गलत होगा होने दो, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करना जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको पता चलेगा प्रॉब्लम कहां आ रही है। तब तक मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, आप अपने आंसर को मैच करना मेरे आंसर के साथ। क्लियर है? तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं A को कंसीडर कर लेता हूं पोटेंशियल V पर, और B को मैंने वही कंसीडर कर लिया बेटा पोटेंशियल 0 पर। चलिए ठीक है। अब ये V पर है, ये 0 पर। अब देखिए बीच में रेजिस्टेंस आ गया, इसकी पोटेंशियल बदल गई। यहां बीच में रेजिस्टेंस आ गया, इसकी पोटेंशियल बदल गई। अब पता नहीं हमें किसकी क्या पोटेंशियल है। तो मैं काम करता हूं बेटा, इस पॉइंट को अपने को मान लेता हूं, मैंने मान लिया C पोटेंशियल है इसकी। कितनी पोटेंशियल है? C। देखो अब यहां बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना, इसकी पोटेंशियल यहां V थी, तो यहां V तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। अब इसकी पोटेंशियल V 0 थी, तो इसकी 0 नहीं हो सकती क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल बदली है, वो मैंने मान लिया। कितनी है बेटा? C। अगर C यहां पर है तो यहां पर भी तो C होगी, क्योंकि बीच में क्या है? कुछ भी नहीं, खाली वायर है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए A पॉइंट पोटेंशियल V, B पॉइंट पोटेंशियल 0। क्लियर? अब अच्छा देखिए V से 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है R। तो V से 0 के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस को ऐड किया, दैट रेजिस्टेंस इज R। क्लियर?
तो यहां मैंने टिक लगा दिया कि चलो ये मेरा फाइनल हो चुका है। अब देखिए बेटा 0v के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं रहा। अब देखिए जो A पॉइंट है V पोटेंशियल्स, V जो है वो C से जुड़ी हुई है विद द रेजिस्टेंस R, यानी ये जो V है पोटेंशियल, ये V पोटेंशियल C से जुड़ी है, बीच में रेजिस्टेंस R है, ये एक रेजिस्टेंस R और ये पॉइंट हुआ अपना बेटा C, और यही C पॉइंट 0 से जुड़ा है एक रेजिस्टेंस R की हेल्प से। जो यही पॉइंट है C, ये जुड़ा हुआ है 0 के साथ, ये 0 है ना, देखो ये 0 ये 0, किसकी हेल्प से? एक रेजिस्टेंस R की हेल्प से। तो बेटा यहां पर अपना आ गया एक रेजिस्टेंस R। क्लियर है? तो देखिए बेटा ये जो रेजिस्टेंस R और R हैं ये भी हमने यहां पर यूज कर लिए। तो अब देखिए आप B यानी 0 और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, यानी 0 और C इनके बीच में भी क्या है बेटा? एक रेजिस्टेंस दैट इज R। अब आप इसको भी टिक कर लो। अब बचा V और C के बीच में एक रेजिस्टेंस R। तो देखिए आप V और C इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है बेटा, दैट रेजिस्टेंस इज R। क्लियर है? तो चलिए अब सारे हमारे रेजिस्टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए ये सोल्व आउट करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। देखिए कैसे। अब ये जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा ये सिस्टम है, ये पैरेलल के अंदर है, वैसे ही इन रेजिस्टेंस का सिस्टम भी बेटा कैसे है? हमारा पैरेलल में। क्लियर? तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं इसका फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। ये हुआ बेटा अपना R, क्लियर? ये पॉइंट B और ये पॉइंट A। R और R जब पैरेलल में होंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना आएगा? दैट इज R/2, राइट? और ऐसे ही R और R ये जब पैरेलल में होंगे तो इनका रेजिस्टेंस भी बेटा कितना आएगा? दैट इज आल्सो R/2। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। R/2 बेटा सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे सिंपली तो R हो जाएगा। अब ये R और ये R पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आप सभी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं यहां पर फिर भी कर ही देता हूं इसको। तो ये रेजिस्टेंस तो मेरा बेटा हो गया R, इनको जब सीरीज में ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस R/2 का R हो जाएगा। क्लियर? अब पैरेलल में है, पैरेलल में इनका टोटल रेजिस्टेंस बेटा R/2। क्लियर है? बस यहां पे जरूरी नहीं आप ये भी करके दिखाओ, ये आपने कर लिया, यहां से आप समझ सकते हो ये दोनों पैरेलल, ये भी पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो इनका आंसर। ठीक है, हमने अभी तो ऐसे किया था, जरूरी नहीं है आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाओ। ठीक है, अब आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो। हियर कैसे करोगे? देखिए इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो आप अपनी तरफ से, D, ये E, F, G, H। क्लियर है ना? तो यानी कि बेटा आप देखो 1/R' लिख दो, लेट कीजिए कि R' इज द टोटल रेजिस्टेंस of the combination of CD and EF। CD और EF का कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R' और 1/R' इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, यानी कि बेटा 2/R। इसको रिवर्स कर देंगे तो R इज इक्वल्स टू R' बराबर R/2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस R' आ गया। क्लियर? ऐसे ही इनका रेजिस्टेंस भी निकालोगे सिमिलरली, इसको मैंने R" नाम दे दूंगा मैं,
इसको मैंने r डैश, तो 1, तो बेटा यहां से सोल्व करके हमारा आ जाएगा r डबल डैश भी r/2। फिर लिख दो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस RS, r डैश प्लस r डबल डैश, यानी कि r आ जाएगा इसको ऐड करके बेटा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस R ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, उनका टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे भी करना है आपने आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बेटा, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर मतलब मेन आपके लिए ये है, इस सर्किट से हमने ये सर्किट कैसे बनाया, बस बाकी आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाता है आगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोबारा से हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले आपने इस टाइप का मैं क्वेश्चन कर चुका, थोड़ा सा दोबारा से एक बार आप ट्राई कीजिए खुद वीडियो को पॉज करके, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। और मैं इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करता हूं, क्लियर। तो वही ए को मैंने मान लिया पोटेंशियल V पर, B को मैंने मान लिया पोटेंशियल 0 पर। अब और कहीं पोटेंशियल V या 0 नहीं बनती, क्योंकि यहां से भी बीच में रेजिस्टेंस आ गया, यहां भी रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस। हाँ ये V है तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा, V पोटेंशियल ही होगा, क्लियर। अगर ये 0 है तो ये भी यहां पर कितना बनता है अपना 0। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, इजी। ये V है, ये 0, तो मैंने इसको मान लिया, कुछ भी C मान लो या X मान लो, ये मैंने X मान लिया, क्लियर। अगर ये X है तो ये भी क्या होगा, X। ठीक है, हमें कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो वही बेटा A पॉइंट पोटेंशियल V पर, B पॉइंट पोटेंशियल 0 पर, क्लियर। अब देखिए आप, V और 0 के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा है R, V और 0 इनके बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज R, क्लियर। चलो ये R तो डन। अब V और X के बीच में रेजिस्टेंस है R, अब X पॉइंट हमें खुद लेना पड़ेगा, वही V और यहां पर एक पॉइंट मैं मान लेता हूं बेटा X, इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज R, क्लियर। अब 0 और X इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है R, तो देखिए 0 और X इनके बीच में भी क्या है, एक रेजिस्टेंस, दैट इज R। फिर V और 0 इनके बीच में एक रेजिस्टेंस R, दोबारा से V और 0, V 0 इनके बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस और है, उसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा, दैट इज R, क्लियर। चलिए ठीक है, अच्छा कहां गया ये, ठीक है ये रेजिस्टेंस हमने ऐड कर लिया। अब V और X इनके बीच में एक रेजिस्टेंस R, V और X, एक मिनट, V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस था R, दोबारा फिर V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस R, तो मतलब कि बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, एक मिनट, सॉरी, 0 और X, V और X, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट V है ना, यहां से ये पॉइंट आया V और यहां से ये पॉइंट आया मेरा X, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस और था, या मैं इसको थोड़ा एक काम करता हूं, इसको थोड़ा नीचे बना लो, क्लियर। अब देखिए इसने क्या कहा, V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, देखो V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, उसका नाम है R, ठीक। और 0 और X के बीच में भी एक रेजिस्टेंस और है, वो भी कितना, X। देखिए आप 0 और X इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है R।
अब इसको सोल्व आउट करना है। आई थिंक अब आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा इसको सोल्व करना। कैसे? ये दोनों आपस में बेटा पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। फिर ये टोटल रेजिस्टेंस और ये टोटल रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है। देखो, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहूं तो दोबारा से मैं सर्किट बनाता हूं। ए आर बी, अब इस रेजिस्टेंस को यहां लगा लो या ऊपर लगा लो, कहीं भी लगा लो, फर्क कोई नहीं पड़ना। तो मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर ही ले जाता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए। ये आर कहीं भी लगा लो, इधर भी जोड़ सकते हैं इसको, इधर भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने जोड़ लिया। अब ये R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? R/2, R/2। फिर R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? दैट इज आल्सो R/2। अब बताओ, क्लियर? R/2 सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस R पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस बेटा आपका जो भी आता है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, और यहां तक आप नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सर्किट है बेटा अपना, अब फिर हमें ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल मेथड, वही ए को मैं मानूंगा पोटेंशियल V पर, बी को मानूंगा पोटेंशियल 0 पर। अगर ये पॉइंट 0 पर है तो ये पॉइंट भी कितने पर? 0 पर, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है। अगर ये 0 पर है तो ये भी 0 पर, और ये भी बेटा आपका 0 पर। क्लियर? अब 0 के बीच में एक पॉइंट आता है, या V और 0 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट को मैं फिर मान लेता हूं बेटा X। क्लियर? तो देखिए, अब पॉइंट A पोटेंशियल V, पॉइंट B पोटेंशियल 0। क्लियर? अब A देखिए यहां पर कहां गया आपका, हाँ ये V पर था और ये X पर। A और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, A और X। चलिए मान लिया मैंने ये रेजिस्टेंस R और ये पॉइंट बेटा X। A और X के बीच में एक रेजिस्टेंस R, डन। लेकिन X और 0 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस R है, यानी ये X और 0 इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है? R। क्लियर? अब ये भी डन। फिर X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस दोबारा से आ गया R। X और 0 के बीच में दोबारा एक रेजिस्टेंस आया, ये पहले वाले की सोतन थी, ये आ गई R। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये X और ये 0 इनके बीच में फिर एक रेजिस्टेंस आ, दूसरी सोतन भी आ गई। X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस और आ गया, दैट इज आल्सो R। क्लियर? अब सर्किट आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। आपको पता है ये तीनों कैसे जुड़े हैं बेटा? पैरेलल में जुड़े हैं। तो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R/3। तो R ये था, R/3 ये है। क्लियर? अब सिंपली ऐड करना है इनको, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास n इक्वल रेजिस्टेंस है। कितने? n इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो कि कैसे जुड़े हैं बेटा? पैरेलल में जुड़े हैं, n रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? दैट इज R/n। मतलब इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, R और पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस R/n। वैसे ये तीन थे ना,
पैरेलल में थे, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस R/3। डायरेक्ट ये तो अंडरस्टूड है, सोल्व करोगे आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना। तो अब इसको आप ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर? R प्लस R/3, तो 3R + 1R 4R/3, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? इसको वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोबारा से बेटा देखिए, हमारे पास क्वेश्चन वही ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आपका भी हो जाएगा। क्लियर? तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब तक मैं भी क्वेश्चन सोल्व करता हूं और आंसर अपना मैच कीजिए। तो देखिए, मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने वाला हूं। ए को मैं मान लेता हूं पोटेंशियल V पर, बी को मान लेता हूं मैं पोटेंशियल 0 पर। ए पोटेंशियल V, बी पोटेंशियल 0। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है बेटा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? दैट इज R। क्लियर? अगर ये 0 पर है तो ये भी 0 पर होगा, और ये भी 0 पर, और ये भी 0 पर, क्योंकि ये वायर से कनेक्शन है। जितनी पोटेंशियल यहां होगी उतनी ही फिर यहां भी आएगी। अब देखिए, एक रेजिस्टेंस तो मेरा हो चुका है 0 से V के बीच में R, फिर 0 से V के बीच में R, अगेन दिस इज R, 0 से V के बीच में, फिर 0 से V के बीच में R, ये हुआ आपका R। अब दोबारा फिर 0 से V के बीच में एक रेजिस्टेंस R। तो बेटा ये तो आपका बड़ा ही आसान हो गया, चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, ऐड कर सकते हो पैरेलल के हिसाब से। कैसे किया जाता है? तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा R/4। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल और इस टाइप का लास्ट न्यूमेरिकल। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपका हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले तो आप खुद भी ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तब तक मैं भी सॉल्व करता हूं। ए को वही मैंने मान लिया पोटेंशियल V पर, बी को मैंने मान लिया बेटा पोटेंशियल 0 पर। अगर ये 0 है मींस ये भी 0, अगर ये V है तो यानी बेटा ये भी आपका V और ये भी आपका कितना हो जाएगा? V। क्लियर? बीच में एक पॉइंट खाली बचता है ना, तो इसको आपने नाम दे दिया क्या? X। क्लियर? तो अब चलिए बेटा, इसका मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। वही मेरा पॉइंट A पोटेंशियल V, पॉइंट B पोटेंशियल बेटा उसकी 0। क्लियर? अब देखिए, आप यहां पर 0 और V के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज 10 ओम। 0 and V, in between there is a resistance that is known as R, sorry 10 ohm। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 10 ओम। अब देखिए आप, V और X इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। एक पॉइंट V, एक पॉइंट X, बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है? 6 ओम। फिर V और X इनके बीच में रेजिस्टेंस है बेटा 3 ओम। दोबारा फिर V और X इनके बीच एक रेजिस्टेंस है, दैट इज 3 ओम। क्लियर है बेटा? फिर X और 0 के बीच में रेजिस्टेंस है 8 ओम। X देखो 6 वाले के साथ में है, ये ध्यान रखना है, 6 वाले के साथ में। वैसे कहीं भी कर लो कोई इश्यू नहीं पड़ता, 6 वाले के साथ में इधर, यहां भी कर लोगे तब भी बात वही पड़ेगी। तो यहां बेटा एक रेजिस्टेंस है आपका, दैट इज 8 ओम। क्लियर? ये आपका सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो आपके लिए आई थिंक सोल्व करना काफी इजी हो चुका है।
6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब आप सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ओम, और ये कितना 8 ओम। यानी मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा, दिस इज 10 ओम, दिस इज, इसको सोल्व करके आ गया मेरे पास 2 ओम। अब ये आगे सीरीज में जुड़ा हुआ है 8 ओम के साथ, यानी कि 8 ओम, और ये पॉइंट था B, ये था A। अब इनके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है आपको। देखिए 10 ये है और 8 + 2 10 ये है, ठीक है। 10 और 10 को सोल्व करोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस बेटा आ जाएगा, दैट इज 5 ओम। क्लियर है बेटा? ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर यहां तक बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से किसी भी टाइम मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्चुअली अपना रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट सर्किट। कई बार हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिए होते हैं, तो उसको कैसे करें, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट मेथड से हम उसको सोल्व आउट करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।